वह जिसे ईश्वर मां कहकर बुलाया करते थे। ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज 50वां दिन। जी हां, पिछले 49 दिन हम हर एक दिन ईश्वर के वचन पर मनन करते आ रहे हैं। आज मैं बहुत खुश हूं, इसलिए मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत होना चाहा, इस आनंद को मनाने का, इस खुशी को मनाने के लिए। और पिछले 50 दिन हम 100 वीडियो से ज़्यादा बनाए हैं। जरूर हमारे इस हिंदी चैनल में, ग्रेटर ग्लोरी ऑफ गॉड एक हिंदी चैनल है, इसमें ही हम 50 से ज़्यादा वीडियोस डाले हैं। और हमारे एक इंग्लिश चैनल भी हैं इसी नाम से, और उसमें भी 50 से ज़्यादा वीडियोस। पिछले 50 दिन हम 100 से भी ज़्यादा वीडियोस डाले हैं और हम बहुत खुश हैं। इसलिए हम ये सब कर पाए क्योंकि आप लोग इसका लाभ उठा रहे हैं, तो हमें लगता है कि हमें आगे चलना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों के साथ आज मनाने का दिन है और हम ईश्वर के वचन और संतों के साथ का भी हम आनंद उठाते आ रहे हैं। और आज के इस विशेष दिन को मनाने के लिए हमारे साथ एक विशेष व्यक्ति हैं। जैसे हम पिछले दिनों में अलग अलग संतों को ले आकर हम उनका परिचय कराते थे और उनके जीवन से, उनकी शिक्षा से हम कुछ सीख रहे थे हमारे जीवन के लिए। क्योंकि जैसे हम नाम रखे हैं जीवनदायी वचन, और इस वचन को शरीर देने वाली उस माँ आज हमारे साथ हैं। जी हाँ, वही माँ, वही व्यक्ति जिसको यीशु स्वयं ईश्वर माँ कहकर बुलाया करते थे, हमारे साथ हैं आज। धन्य कुंवारी मरियम, ईश्वर की माँ, हमारी माँ। माँ मरियम के बारे में हम बहुत बार सुने हैं, हम बहुत कुछ जानते हैं और हम विश्वास भी करते हैं। और आज एक विशेष बिंदु पर हम मनन करेंगे। यह वह स्त्री है, वह व्यक्ति है जिसको स्वयं ईश्वर माँ कहकर बुलाया करते थे। यह वह स्त्री है जिसके गर्भ में, जिसके शरीर में स्वयं ईश्वर आकर निवास किए। यह वह ईश्वर है जिसको यह सारा ब्रह्मांड, स्वर्ग भी अपने अंदर समेट नहीं सकता। वही ईश्वर एक सामान्य, एक गरीब मरियम में निवास करने आए। 9 महीने उनके गर्भ में रहे, उनके शरीर में रहे। 9 महीने मरियम का शरीर उनका स्वर्ग था, उनकी दुनिया थी। यीशु वहीं पर माँ मरियम के शरीर में रहे, उनके गर्भ में रहे और आने वाले 30 साल तक उनके साथ रहे, उनके साथ जीवन बिताए, उनको माँ कहकर बुलाया करते थे। और अंतिम 3 साल मरियम यीशु के पीछे पीछे चलती थी और यीशु के साथ उस मिशन को पूरा करते हुए कलवारी पहाड़ में यीशु के क्रूस के नीचे खड़ी थी, अपने आप को यीशु के साथ बलि चढ़ाते हुए। आइए हम एक विशेष वचन लेकर आज के इस दिन को माँ मरियम की संगति में हम मनाए और उनके समान बनने के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। संत लूकस रचित सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 26 से 38 तक, ये पूरा आप अपने समय पर पढ़ लीजिए पूरा, लेकिन हम इनमें से एक वचन लेंगे। पद संख्या 35, स्वर्गदूत ने उत्तर दिया, पवित्र आत्मा आप पर उतरेगा और सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। इस वचन के द्वारा स्वर्गदूत गैब्रियल मरियम को समझा रहे हैं कि मरियम कैसे गर्भवती होंगी और उनमें कैसे ईश्वर निवास करने आएंगे और कैसे वो ईश्वर की मां कहलाएगी। एक साधारण एक महिला है, जैसे हमारे जैसे ही शरीर था उनका भी, लेकिन ईश्वर उनको ये विशेष अनुग्रह प्रदान किए और उनके द्वारा एक नई सृष्टि का प्रारंभ भी किए। इसलिए मरियम को नई हेवा कहा जाता है। हम पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ में देखते हैं, हेवा जो सारी मानव जाति की माँ है,
लेकिन हम यहाँ इस नई हेवा में देखते हैं, इनके द्वारा ईश्वर नई सृष्टि का प्रारंभ करते हैं और ये उन लोगों की माँ कहलाती हैं जो कोई मुक्ति पाते हैं। ईश्वर के पुत्र में विश्वास करते हुए मुक्ति पाने वाले सभी लोगों की माँ है ये धन्य कुंवारी मरियम। आज जो वचन हमने लिया, इसमें स्वर्गदूत गब्रियल मरियम को समझा रहे हैं कि मरियम कैसे गर्भवती होंगी। मरियम का उम्र लगभग 15-16 साल का रहा होगा और उस छोटे उम्र में एक बहुत बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी बुलाहट, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पर ईश्वर रख रहे हैं और मरियम उसको समझ नहीं पा रही है। शायद आज भी हम उसको पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते हैं। 2000 साल पहले उस गांव की छोटी सी लड़की, 16 साल की लड़की कैसे उसको समझ पाती। इसलिए वो स्वर्गदूत गब्रियल से पूछते हैं ये कैसे संभव है, और स्वर्गदूत उन्हें समझाते हैं पवित्र आत्मा आप पर उतरेंगे, सर्वोच्च प्रभु की शक्ति की छाया आप पर पड़ेगी, इसलिए जो आपसे उत्पन्न होंगे वे पवित्र होंगे और ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और ईश्वर उनमें आकर निवास किए। 9 महीने ईश्वर मरियम में निवास किए, मरियम के शरीर में निवास किए। ये कितना एक अद्भुत अनुभव। ईश्वर मरियम को सौभाग्य प्रदान किए। मरियम ईश्वर के वचन को शरीर दी। जैसे यूहन्ना अपने सुसमाचार में लिखते हैं, अध्याय 1 पद संख्या 1 में, आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। और पद संख्या 14 में लिखते हैं, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द ने शरीर धारण किया, वो शब्द मरियम से शरीर धारण किया। मरियम ईश्वर के वचन को शरीर दी और एक दूसरे व्यक्ति को जन्म दी, और वो व्यक्ति ईश्वर का पुत्र मरियम को मां कहकर बुलाया करते थे। ईश्वर के द्वारा मां कहकर बुलाया जाना, यह हम शब्दों में प्रकट नहीं कर सकते उस आनंद को, उस खुशी को। लेकिन आज मां मरियम, धन्य कुंवारी मरियम, हमें एक बात याद दिला रही हैं। मुझे पता नहीं आप कैथोलिक हैं या गैर कैथोलिक हैं या आप बपतिस्मा ही नहीं लिए हैं, उसमें कोई ये नहीं, लेकिन हम जो कैथोलिक हैं हमारे लिए एक विशेष अनुग्रह हमें मिलता है। स्वयं वही ईश्वर को जिनको अपने गर्भ में धन्य कुंवारी मरियम धारण कर पाई, वही ईश्वर को हम हर दिन हर मिस्सा बलिदान के द्वारा अपने शरीर में हम उनको ग्रहण करते हैं। हम वही ईश्वर के वचन को हम हर कोई सुनते हैं, और जिस ईश्वरीय वचन को मरियम शरीर दी, वही वचन को हम हर दिन सुनते हैं, लेकिन हम शरीर नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आज मरियम हमें सिखा रही हैं। मरियम ईश्वर से कहीं, मैं प्रभु की दासी हूं, आपका कथन मुझ में पूरा हो जाए। जब हम ईश्वर का वचन सुनते हैं, हम क्या प्रति उत्तर देते हैं? क्या हम उस वचन हम में निवास करने के लिए क्या हम जगह देते हैं, या हम एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल देते हैं, या हम अंदर जाने ही नहीं देते हैं? लेकिन मरियम उस वचन को अपने शरीर में जगह दी और उस वचन को शरीर देकर उसको जन्म दी। हमें भी वही जिम्मेदारी ईश्वर प्रदान किए हैं। जरूर दूसरे एक व्यक्ति को जन्म देने के लिए नहीं, बल्कि हमारे इस व्यक्ति में ही, हमारे इस शरीर में ही उस वचन को शरीर देने की जिम्मेदारी ईश्वर हमें दिए हैं। यदि हमें स्वर्ग पहुंचना है, यदि हमें ईश्वरीय परिवार में प्रवेश करना है, तो उसके लिए एक ही रास्ता है, हम सबों को यीशु के समान बनना है। हम सबों को यीशु के साथ जुड़ जाना है। हम सबों को यीशु के शब्द और उनके शरीर और रक्त से पोषित होना है। उनके वचन से हमें पोषित होना है। इसलिए ईश्वर के वचन को सुनना, उस पर मनन करना और उस शब्द को, ईश्वर के वचन को हमारे शरीर में स्थान देना और उसको शरीर देना बहुत ही जरूरी है। हम पवित्र यूक्रिस्त में वही प्रभु को ग्रहण करते हैं जो प्रभु मरियम के शरीर में आकर निवास किए, उनके गर्भ में 9 महीने तक रहे। वही प्रभु हर मिस्सा बलिदान में हम में निवास करने के लिए आते हैं। वही जीवित प्रभु
हम उनके कटे हुए लाश को या शरीर को, मांस को नहीं खाते हैं, बल्कि उस जीवंत प्रभु को, उस जीवित प्रभु को हम ग्रहण करते हैं, खाते हैं। हम उनके साथ एक हो जाते हैं। इसलिए अंग्रेजी में इसको कम्युनियन कहा गया है। इसके बारे में हम पहले ही गहरा मनन चिंतन कर चुके हैं। अब जरूर उस वीडियो को, स्पिरिचुअल कम्युनियन या आध्यात्मिक कम्युनियन के बारे में हम इसके पहले जो वीडियो बनाए उसमें भी हम इस पर मनन किए हैं। लेकिन आज माँ मरियम हमारे साथ रहकर इन दोनों महत्वपूर्ण बातों के द्वारा, ईश्वर के वचन और ईश्वर के शरीर और रक्त, पवित्र यूकरिस्त को हमारे जीवन में ग्रहण करके कैसे हम भी मरियम के समान धन्य हो सकते हैं, उसके बारे में आज माँ मरियम हमें शिक्षा दे रही हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। अभी तक हमने ये मनन किया कि धन्य कुंवारी मरियम को यह सुअवसर मिला कि वो ईश्वर के पुत्र को अपने शरीर में, अपने गर्भ में धारण कर पाई। ईश्वर उनके शरीर में 9 महीने निवास किए थे और वो ईश्वर एक व्यक्ति के रूप में, मानव रूप में उनके साथ 30 वर्ष उनके साथ रहे। मरियम उनका पालन पोषण करती रही। ये अकथनीय एक अनुभव, हम शब्दों से इसकी व्याख्या नहीं कर सकते। वो अनुभव मरियम को ईश्वर दिए। लेकिन मरियम पलटकर हमसे भी ये कहती हैं कि हम क्रिस्तियों को, विशेष रूप से हम कैथोलिक लोगों को, पवित्र यूकरिस्त के द्वारा वही प्रभु को ग्रहण करने का अवसर ईश्वर हमें देते हैं। हम ईश्वर को पूर्ण रूप से अपने शरीर में ग्रहण करते हैं, वही जीवित प्रभु को, जिसे कलीसिया कहती है, यीशु को हम उनके शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता में पूर्ण प्रभु को, संपूर्ण प्रभु को, जीवित प्रभु को हम अपने शरीर में पाने का एक अवसर ईश्वर हमें देते हैं। लेकिन हम इसके लिए क्या महत्व देते हैं? हमारे जीवन में पवित्र यूकरिस्त का, पवित्र वचन का क्या महत्व है? आज धन्य कुंवारी मरियम हमें मनन करने के लिए, मूल्यांकन करने के लिए हमसे आह्वान करती हैं। आइए हम इन बातों पर मनन करते रहें। कम से कम आज के दिन हम धन्य कुंवारी मरियम को हमारे साथ ले चलें। जो आनंद मरियम अनुभव की, वही आनंद हमारे जीवन में साकार होने के लिए आइए हम धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा और उनके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें। हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए, जब आप हमें आपके पुत्र की माँ, हमारी माँ मरियम को हमारे साथ आपके वचन पर मनन चिंतन करने और आपके ईश्वरीय जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप आज उन्हें हमें प्रदान किए। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके पुत्र के लिए, जिन्हें आप इस दुनिया में मानव रूप में भेजे, वे आकर हमारे साथ रहे, हमारे समान जीवन बिताए। हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वरदानों के लिए। प्यारे पिता, हम आपसे विनय करते हैं, हमें भी धन्य कुंवारी मरियम का मनोभाव दीजिए। हम भी उनके समान अपने आप को एक दास के रूप में आपका कार्य पूरा करने के लिए, आपका मिशन कार्य पूरा करने के लिए आपके हाथों में अपने आप को आत्मसमर्पण करने की कृपा हमें प्रदान करिए, ताकि हम भी आपके वचन को सुनकर आपके पुत्र को उनके पूर्ण व्यक्ति में ग्रहण करके हम उनके समान बनते जाएं। हम एक दूसरा यीशु बनते जाने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। प्यारे पिता, विशेष रूप से आज आपके वचन पर मनन करने और आपसे प्रार्थना करने के लिए एक साथ आई हुई आपकी इन संतानों को आप आशीषित करिए। इन्हें आप उनकी सभी जरूरतों को पूरा करिए, विशेष आशीष प्रदान करिए और हम सभी आपके वचन के अनुसार आपके ईश्वरीय जीवन में प्रवेश करते हुए आगे बढ़ने की कृपा हम सबों को मिले। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें, आमीन। धन्य कुंवारी मरियम के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।